नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 746 से लेकर 750 तक। अभी तक हमने 745 पृष्ठ तक पढ़ा है और अभी जो प्रसंग खत्म हुआ है उसमें हनुमान जी सीता जी का पता लगा कर आ गए हैं। सभी वानर लोग खुश हैं। श्री रामचंद्र जी को यह खबर दी गई है और श्री रामचंद्र जी ने अब सुग्रीव को बुलाया है और कहा है कि अब हमें देर नहीं करना चाहिए, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। सुग्रीव ने सभी वानरों को, वानर सेना को बुलाया है और सबको आज्ञा दी है कूच करने के लिए। श्री रामचंद्र जी ने सभी का निरीक्षण किया है, सबको अपना बल प्रताप दिया है और सभी के पास अत्यंत शक्ति आ गई है और सभी वानर अब प्रस्थान कर गए हैं। इधर शुभ शकुन हो रहा है, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और वैसे ही सीता जी को भी आभास हो रहा है, उनकी बाईं आंख फड़क रही है और कहीं ना कहीं उनको शुभ शकुन दिया जा रहा है कि अब श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। वहीं रावण के यहाँ धीरे धीरे एक एक करके अब शकुन होते जा रहा है और अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। तब हम जो पढ़ेंगे वह पृष्ठ क्रमांक 746 से हम आगे पढ़ने वाले हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगही दिग्गज चिक्करही। नख ही उनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले ऋछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए और कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी मार्ग से, पृथ्वी पर से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। छंद। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकट ही मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गावही। श्यावर रामचंद्र की जय। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर को योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार, अहि पति बार बार ही मोही। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोयहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। श्याम रामचंद्र की जय। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचिल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। दोहा। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिबीर। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा निधान से रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋछ बानर वीर जहां तहां
फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जाहित जारि गयउ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के रखुबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में वे सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत न सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति सर पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति है धिय धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीतिसर में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठकहु कंत तो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, यानी स्मरण आते ही, याद आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। वे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को आप वापस भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। दोहा। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तजि टेक। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक ये इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महुमय भन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों के उस वाणी को सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा है, बहुत ही कमजोर है। जाओ आवहि मर कट कट काई, जी यही विचार निशिचर खाई। कंपहि लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो वे बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, वही स्त्री डरती हो, यह बड़ी ही हंसी की बात है, उपहास की बात है। अस कहि बिहसी ताहि उरलाई, चले सभा ममता धिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता बिल्कुल ही प्रतिकूल हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं। बैठे हूँ सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझसी सचिव तु उचित मत कहु, ते सब हंसे मष्ट करी रहु। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसे खबर पाया कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की भला कौन सी बात है।
जितहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ ही श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर भला किस गिनती में हैं। दोहा। सचिव वैद्य गुर तिनि जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तिनि कर, हो ही बेग ही नाश। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता, भय यानी लाभ, आशा, हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती करते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनि सहाय, स्तुति करहि सुनाई कर सुनाई। अवसर जानु विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहु नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर उसके मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी भी आते हैं। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में आकर सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पुछहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है, राय पूछी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अपने हित की, आपके हित की मैं बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुसुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौति की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट के चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी नहीं देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहु न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, और वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता है। दोहा। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जहि संत। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आप काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नर के रास्ते हैं, नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष, सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय हैं, विकार रहित हैं, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य रूप धारण किया है, मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि वै तजिनाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। और हे नाथ, उन प्रभु का, उन सर्वेश्वर को, जानकी जी को वापस दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए।
शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझुजिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। और हे रावण, हृदय में यह आप समझ लीजिए। दोहा। बार बार पद लागऊं, विनय करहूं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय। हे दशाशीष, हे दशानन, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कुशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ति निज शिष्य मन, कहि पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पायो सुअवसर उतात। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि पुलस जी ने अपने शिष्यों के हाथ यह कहला भेजा कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी, आपसे ही कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरहूं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन को सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण यानी नीति को विभूषित करने वाले, भूषण रूप में धारण करने वाले और नीतिमान हैं। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर से रिपुत कर से कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ यह को। माल्यवंत गृह गह उभयोरी, कह विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, हे दोनों मूर्ख, शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यही यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। आज की कथा हमने 750 पृष्ठ तक पढ़ी है और आज 750 पृष्ठ तक का कथा समाप्त होता है। और आज जो हमने कथा कही वह 750 तक था। फिर हम अगले वीडियो में 751 से पढ़ेंगे। तो आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण